दाता इतना दीजिए जुग में रहूं समाए, ना तो मैं भूखा रहूं ना मेरा संत जिन भूखा जाए। साहिब कहते हैं दयालु, मैं ज़्यादा धन दौलत नहीं मांग, हीरा चांदी नहीं मांगता, और इतना दीजिए दयालु, मैं अपने आए हुए साधु संतों की सेवा करूं। हे प्रिय सज्जनों, साहिब की लीला तो अगम अपार है। जगत के अंदर कुछ मांगा है साहिब ने तो ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, गुरु स्मरण, भजन, वाणी और हरि सेवा बंदगी और परमात्मा का स्मरण ही मांगा है। गुरुदेव की भक्ति और स्मरण मांगा है। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव के ज्ञान, विवेक और वैराग से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त होते हैं। तब साहेब कहते हैं, दाता इतना दीजिए जुग में रहूं समाए, मुझे हीरा मोती धन माणिक माल खजाना नहीं चाहिए। इतना दीजिए जो कुल के और जग के अंदर समाया रहूं। ना तो मैं भूखा रहूं ने मेरा संत जिन भूखा जाए, ना तो मैं ही भूखा रहूं और ना ही संत भूखे जाए। फिर साहब कहते हैं, वासी ठंडे टुकड़े दया से प्रभु दे। ईश्वर की जब दया बनी होती है, भगवान की दया बनी होती है, परमात्मा की दया बनी होती है, तो वह उसकी तो लीला अगम अपार है। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं, वासी ठंडा टुकड़ा दया से प्रभु दे। चाहे वासी दे दो, ठंडा दे दो, हे परमात्मा दया से दे दो। वासी ठंडे टुकड़े दया से प्रभु दे, सालन मांगे मैं डरूं, तू लूखी ना छीन ले। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं, वासी ठंडे टुकड़े दया से प्रभु दे, सालन मांगे मैं डरूं, तू लूखी ना छीन ले। मैं सालन मांगने के लिए जाऊं और ये लूखी भी मेरे हाथ से चली जाए। वासी ठंडा टुकड़ा भी प्रभु दया से दीजिए, जिसके अंदर मैं, मेरा संत जिन कुटुंब सर्वे ही उनमें, ना तो मैं भूखा रहूं ना मेरे संत जिन भूखे जाए। तब साहब कहते हैं, निश्चल भक्ति कर लीजिए, जो आया सो पाए। निश्चल भक्ति कर लीजिए, जो आया सो पाए। सालन बाजी क्या देखूं, मिले वही खाए। हे प्रिय सज्जनों, सदा ही धीरज से, प्रेम से, लगन से और वैराग से भक्ति कीजिए, और प्रीति और भाव से भक्ति कीजिए, और जो ईश्वर देता है वो पा लेना चाहिए और उनमें सिद्ध रहे, और सदा स्मरण करते रहें और सदा भक्ति करते रहे, तो उनके घर में अन्न धन माया सर्वे ही प्राप्त होगी। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, उनमें सर्वे अन्न धन माया सर्वे ही प्राप्त होगी, और प्रभु का भी वह दर्शन करते हैं, क्योंकि उसके पास अपने लिए तो कोई इच्छा नहीं है। तब साहिब कहते हैं, मरूं पण मांगू नहीं, तन अपने के काज। साहिब कहते हैं, मरूं पण मांगू नहीं, तन अपने के काज। परमार्थ के कारणे मोह मांगत न आवे लाज। साहिब कहते हैं, हे प्रभु ईश्वर सदगुरुदेव, मैं जगत के लिए मांगता हूँ। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, स्मरण है, भक्ति है, सैन है, शब्द है, भजन है और वाणी है। ये सर्वे मैं जगत के लिए मांगता हूँ, जिससे हम जगत को उपदेश करके और भ्रम के अंधेरे से उन्हें दूर करें और सर्वे ही बंधन से मुक्त करें।
और परमार्थ भक्ति करना ये सुरवीर संतों का धर्म है। साहिब कहते हैं, परमार्थ भक्ति कीजिए जामे सर्वे समाए। परमार्थ भक्ति कीजिए जामे सर्वे समाए, निर्भय बैठ के वही सदा अमृत फल को खाए। हे प्रिय सज्जनों, परमार्थ भक्ति में सर्वे समा जाता है, जिसमें साधु की सेवा होती है, दुखी की सहायता की जाती है, अबला की किसी की सहायता की जाती है, भूखे को अन्न दिया जाता है, प्यासे को जल दिया जाता है, निर्धन को धन दिया जाता है। यह है परमार्थ भक्ति। और मूढ़ को ज्ञान दिया जाता है, मूर्ख को बोध किया जाता है, और जगत को उपदेश किया जाता है, श्रवण भजन में लीन किया जाता है। यह सारी परमार्थ भक्ति है। और परमार्थ भक्ति इसी संसार में सर्वे ही सिद्ध है, जिसमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है। जग्यासु गृह आश्रम में बैठ कर के साधु और संतों और सतगुरु ईश्वर और परमात्मा की बंदगी करना, उनका स्मरण करना गृह आश्रम में भी आप कर सकते हो और सर्वे वस्तु की प्राप्ति भी कर सकते हो। साहिब कहते हैं, दुखी मत हो, सुख से रहो। किसी का बंगला या गाड़ियां या अच्छा घर या महल महलात देख करके तू दुखी मत हो। निश्चय भक्ति कीजिए, गुरु चरण में जाए, जो महल ठहरा तेरे सामने एक दिन तू ही पाए। तेरे घर का भी महल बन जाएगा, परंतु तन मन से भक्ति करो, तन मन से गुरु सेवा करो, तन मन से प्रभु का नाम जपन करो और परमात्मा की भक्ति करो और माता पिता की सेवा करो, गुरु संतों की सेवा और ईश्वर की भक्ति करने से एक दिन आपका भी घर महल बन जाएगा। और धीरज सदा रखनी ही चाहिए, और धीरज बिन कुछ होता नहीं है। जैसे साहिब कहते हैं, देख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जीव। साहिब कहते हैं, देख पराई चौपड़ी मत ललचा जी, वासा ठंडी खा टुकड़ा और प्रेम का पानी पी। जो भगवान ने दिया है वो खा ले। अगर दूसरों की रोटी घी में चोपड़ी हुई देखोगे तो वो तो दूसरों की, आपकी तो है नहीं। जो आपकी है, आपके घर में जो बनती और पकती है सब्जी सालन और रोटी, वही आपके काम की है, वही खाओगे। तब साहिब कहते हैं, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जीव, वासी ठंडा खा टुकड़ा प्रेम सा पानी पी। हे प्रिय सज्जनों, दुखी नहीं होना चाहिए। किसकी महल महलात, धन माल खजाना, हीरा मोती जवाहर देख के दुखी नहीं होना चाहिए। आप सुख से और निर्भय से और प्रेम और लगन से प्रभु नाम जपन किए जाओ, गुरुदेव की सेवा और भजन स्मरण में लीन रहो, एक दिन आपका घर भी महल बन जाएगा। और जो इतना सारे ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, भजन, वाणी, स्मरण और गुरु सेवा और परमात्मा की भक्ति है, हे प्रिय सज्जनों, तो आपके घर जैसा और कोई घर पवित्र होता नहीं है। और जो सुख आप मन में इच्छा रखते हो जिस सुख की, वह सुख आपको अवश्य ही मिलेगा, तथा भजन नाम स्मरण से। इतना समझ लो कि दुख कितना ही छोटा हो तो आप 100 साल के नजर आएंगे दुख, एक दिन का दुख आपको 1 साल का नजर आएगा, और सुख 100 साल का एक घड़ी भर नजर आएगा। एक घड़ी के समान होता है 100 साल का सुख। सुख जो है 100 साल का एक घड़ी के समान नजर आता है, और एक घड़ी का दुख 100 साल के बराबर नजर आता है। साहिब कहते हैं, सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए। साहिब ऐसे कहते हैं, सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए, कहे कबीर उन दास का, फिर सहजे मोकस होए।
हे प्रिय सज्जनों, सुख में हंसना नहीं चाहिए और दुख में रोना नहीं चाहिए। दुख और सुख में समान भाव भक्ति करना चाहिए, ईश्वर का नाम जपन करना चाहिए। तो उसके घर में कोई भी दुख, तकलीफ या किसी चीज़ की हानि उसके घर में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान देखते हैं ये तो दुख सुख में आनंद में ही रहता है और समान भाव रहता है। तब साहेब जी कहते हैं, सुख सपना दुख बदबदा। सुख तो सपने की मिसाल है। प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर साहब कहते हैं, सुख तो सपने के मिसाल है, तरीके है, और दुख बदबदा है। सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान। साहब कहते हैं, सुख सपना दुख बदबदा है दोनों ही मेहमान, इनको आदर दीजिए बंदा भेजे है भगवान। सुख भी उनके हैं, दुख भी उनके हैं। अच्छा, इनमें तथा एक बात है, कुछ कमियां हम में हैं तो दुख आता है। सीधा तो ईश्वर भी दुख हमें नहीं देते हैं। कुछ कमियों से, अशुभ वृत्ति, अशुभ काम, अशुभ सोच, अशुभ विचार, ईश्वर का नाम न जपना, भगवान की भक्ति, परमात्मा की न करना, या गुरु संतों की सेवा न करना, या माता पिता का नाम स्मरण या उसकी सेवा न करना, या ईश्वर की भक्ति ना करना, इसी कारण से दुख होता है। नहीं तो ईश्वर ने तो सुख ही सुख प्रकट किया है। गाय, भैंस, सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन, दौलत, ये सारे ही ईश्वर ने प्रकट किए, तथा मानव की जो देह है, इसी जैसा धन और जगह में ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, ना मोती है। कोई मानव की देह जैसा कोई धन है नहीं। भगवान के घर में सबसे ऊंचा धन था, वह मानव की देह है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। तथा फिर भी सुख में दुखी नहीं होना, दुख में रोना नहीं चाहिए और सुख में हंसना नहीं चाहिए। सुख और दुख में आनंद ही रहना है। प्रभु, ये कर्म है मेरे, या मेरा समय ऐसा है, या मुझसे कोई भूल हुई है। ये प्रभु, दुख भी आपका है और सुख भी आपका है। आप ही कृपा करके और मुझ पे दया कीजिए और इन दुखों का निवारण कीजिए। हे प्रिय सज्जनों, उनके लिए कोई दुख नहीं है, सर्वे सुखों की प्राप्ति है, क्योंकि वह ईश्वर देखता है कि दुख और सुख में तो मेरा स्मरण भजन करता ही रहता है। तब साहब कहते हैं, दुख सुख दोनों एक भया, एक ही में जाए समाये, जो समरे परमात्मा को वह अजर अमर हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, जब भक्ति हम करते हैं, परमात्मा का नाम जपन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, तो दुख और सुख दोनों समा जाता है और वो परमात्मा का दर्शन करके, सर्वे सुखों की प्राप्ति करके और परमात्मा में लीन हो जाता है। सतना बंदगी साहेब, सतना बंदगी साहेब।